पर फुल भीड़ है आजकल। आ जाओ। साथियों नमस्कार। जिन जिन लोगों के माइक ऑन है प्लीज वो अपना बंद कर लें। उमर सर बस आने ही वाले हैं। सो आप सभी लोग अपने माइक ऑफ करें पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल आ रही है जी सर। जी सर। ओके, खाली आवाज आ रही, तस्वीर भी आ रही है? तस्वीर भी आ रही है सर। ये तो और सब आ अच्छी रहा है। बात। बहुत अच्छे। मुगेम्बो खुश हुआ। जा रहे हैं जी? ओके। हाँ, थोड़ी देर ही है। चलें जी, आपको एक सरप्राइज शुरू करें थोड़ा सा, हैं? शुरू ही आपको एक ट्विस्ट से करते हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, सरप्राइज के लिए कम्युनिटी भी एक्साइटमेंट में है। ट्विस्ट होना चाहिए। ट्विस्ट के साथ टोस्ट भी होना चाहिए। विथ टी भी होना चाहिए। जवाब दे दे बस इस वक्त। तो यार, इतना कुछ होना चाहिए, वो भी एक साथ ही। बिल्कुल। और क्या। तो सब एक साथ ही मिल रहा है। पुराने साथी वापस आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। अच्छा जी, म्यूट करें फिर, म्यूट सारे। एक्सचेंज एक्सचेंज ऑन पाकिस्तान फर्स्ट आर्बिट्रेज एक्सचेंज के साथ हम जुड़े हुए हैं और आज हम मैच देखने के लिए आए हैं हेरा बिल्कुल। रेड ईटन और कराची किंग्स। कराची की सही है। बिल्कुल। तो आप हमें डिफरेंट डिफरेंट मैचेस में देखेंगे एक्सचेंज ऑन को प्रमोट करते हुए। ये फर्स्ट क्रिप्टो है जी मानी। हाँ, क्रिप्टो एक्सचेंज है, फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है पाकिस्तान में। बिल्कुल। क्रिप्टो इस वक्त फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है। Yes. हम लोग थोड़ा पीछे हैं, लेकिन क्रिप्टो पूरी दुनिया में है। और खुशी की खबर ये है कि क्रिप्टो पाकिस्तान में भी है कुछ ही दिनों बाद, मतलब कुछ ही दिनों बाद। तो मिलते हैं फिर मैचेस पे आपसे। लॉट्स ऑफ लव। कौन कौन जानता है जी इन्हें? हेलो। असलम मेरा साहब से पूछिए पहले। हाँ जी असलम भाई। किधर हैं जी असलम भाई? क्या कहते हैं जी, और कोई बता दे, कोई जानता है इसको, इनको? असलम भाई आप अनम्यूट हैं।
भाई नहीं जानते, मुझे लगता है ये, हाँ जी ये फैजान है, फैजान नियाजी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जानते हैं जी इन्हें? हाँ जी, पाकिस्तानी एक्टर हैं ये। क्या नाम है इनका? हेरा मानी। हेरा मानी और मानी। कोई फेमस है क्या नहीं? फेमस हैं। हम्म। ले फेमस क्यों नहीं है जी? नूरा फतेही के कंपटीशन पे आया तो कह रहे फेमस नहीं है। मेरा माइक म्यूट नहीं था यार, अनम्यूट अभी किया मैंने। मैंने कर दिया था म्यूट आपका। एक्चुअली वो नाम नहीं है, इसलिए फिर आपको कंफ्यूजन हुई होगी। तो बड़ी फेमस एक्टर है यार ये तो, पाकिस्तान के। हम्म। और मजे की उमर बात भाई ये, भी, मुझे लगता है उमर भाई चुन चुन के लेके आ रहे हैं लोगों को। भाई इन्होंने एक्सचेंज ऑन के ऊपर अपना अकाउंट भी बनाया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये पीएसएल में एक्सचेंज उनको प्रमोट भी करेंगे, अपने सोशल मीडिया पे भी रील्स शील्स डाली हैं इन्होंने, मेरे ख्याल से आज डाल दी होंगी। इसके अलावा जो है ये और बहुत कुछ इनोवेशन फैक्ट्री और एक्सचेंज उनके साथ करने जा रहे हैं। जोकर पे इन्होंने अपने अकाउंट बना लिया है, हीरा मानी ने ऑफिशियल, ठीक है। और ये अपनी जितनी भी रील्स शील्स पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, ये अब जोकर्स पे भी करेंगे। गुड, हम्म। दैट्स ग्रेट। दोबारा एक दफा कहते हैं तो जी जी करें, दोबारा शेयर कर। दोबारा कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑन पाकिस्तान फर्स्ट आर्बिट्रेज एक्सचेंज के साथ हम जुड़े हुए हैं और आज हम मैच देखने के लिए आए हैं हेरा, बिल्कुल। रेडिएटर और कराची किंग्स। कराची की सही है। बिल्कुल। तो आप हमें डिफरेंट डिफरेंट मैचेस में देखेंगे एक्सचेंज ऑन को प्रमोट करते हुए। ये फर्स्ट क्रिप्टो है जी मानी। हाँ, क्रिप्टो एक्सचेंज है, फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है पाकिस्तान में। बिल्कुल। क्रिप्टो इस वक्त फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है। Yes. हम लोग थोड़ा पीछे हैं लेकिन क्रिप्टो पूरी दुनिया में है। और खुशी की खबर ये है कि क्रिप्टो पाकिस्तान में भी है कुछ ही दिनों बाद, मतलब कुछ ही दिनों बाद। तो मिलते हैं फिर मैचेस पे आपसे। लॉट्स ऑफ लव। जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। छा गए भाई, सिक्सर लगा दिया, सिक्सर। अभी आप देखेंगे पूरे पीएसएल में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इस टाइप की, और गुड। कंडीशन एक ही है कि भाई जोकर पे अकाउंट बनाओगे तो फिर हमारे साथ हाथ मिलाओ, सीधी सी बात है। ओके, तो हमारे साथ एक सेकेंड, आदिल एक लड़का है, आदिल है कि नहीं है? आदिल टिकटॉकर है। हम्म। वो जुकी के साथ हुआ करता था किसी जमाने में, अब पता नहीं वो किधर है। आती है, जुगी ने भी ज्वाइन कर लिया, आदिल ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, ग्रेट। हाँ जी। ओके जी, आज की डिस्कशन है जी मलेशिया मीटअप के हवाले से। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तकरीबन 150 के करीब लोगों ने क्वालिफाई कर चुके हैं, और 2 दिन पीछे पेंडिंग है जी। आज का दिन हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया, 2 दिन पीछे पेंडिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके 2-2 हजार, 1-1 हजार, 3-3 हजार रह गए हैं टारगेट क्वालिफाई होने में। तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि तकरीबन कोई 300 के करीब लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। हम्म। तो अमेजिंग, अच्छा नंबर। क्योंकि हमने बताया था कि ये एक छोटा इवेंट है, और छोटा इवेंट और बहुत लिमिटेड टाइम प्रमोशन का हमें इस बात का अंदाजा है। और वो भी उस सिचुएशन में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। आपको पता है नॉर्मली प्रमोशंस जो होती हैं वो 5-6 महीने के बाद, जब फुल मोमेंटम में टीम्स हो, फुल टीम्स बन चुकी हो, कंपनी चल चुकी हो, उस वक्त इवेंट जो होता है वो अनाउंस होता है। लेकिन एक्सचेंज ऑन या इनोवेशन फैक्ट्री, आपको पता है कि दुनिया में कोशिश करती है कि वो ट्रेंड लॉन्च करे जो कि दुनिया में फर्स्ट टाइम हो रहा हो। तो ये भी कह लें कि आप फर्स्ट टाइम ही है, जैसा कि आपका प्रोजेक्ट जो है एक्सचेंज ऑन, वो दुनिया की पहली सेंट्रलाइज आर्बिट्रेज एक्सचेंज है। और जितने भी लोग हैं इसमें, तो मुझे उम्मीद है कि हर बंदा इसका मजा ले रहा होगा, और मजा तो खैर बहुत भरपूर तरीके से आ रहा है। उसकी रिजल्ट
हमें नजर आ रहा है जितनी तेजी के साथ, जितनी बड़ी बड़ी आईडीज के साथ लोग सब्सक्रिप्शंस के साथ एक्सचेंज ऑन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, तो इट्स मीन के प्रोजेक्ट में मजा तो बहुत आ रहा है। क्या कहते हैं जी आप लोग? कोई एक दो लोग बताएं कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जी किस उमर भाई, टाइप बिल्कुल मुझे बिल्कुल मजा आ रहा है। और जैसा कि आपने कहा था कि ये जो विड्रॉल है ऑटो मोड पे है, आज सभी दोस्तों ने विड्रॉल किया होगा, वो तुरंत विड्रॉल आ रहा है। अब बिल्कुल स्मूथली डिपॉजिट हो रहा है। और आरबी ट्रेडिंग की हम प्रॉफिट की बात करें तो 1.678 2% तक अभी आना शुरू हो जाएगा। अभी आज लगभग 1.8 तक पहुंच चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़े दिन के अंदर ये 2+ रहेगा। और हर एक व्यक्ति का आज आरबी ट्रेडिंग के अंदर जब हम सभी दोस्त काम कर रहे हैं, शायद वो वही सवाल पूछते हैं जो अपना संजीव राठौर जी जो सवाल पूछा था, उनको डाउट है और उनका डाउट क्लियर करने के लिए मलेशिया आना पड़ेगा सभी को। उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्त यहाँ अचीवमेंट करें और मिलकर के एक बड़ा कारवां स्टार्टिंग करते हैं। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे उमर भाई बड़े प्रमोशन कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अभी एक दिन जिक्र कर रहे थे उमर भाई, तो अपने छोटे भाई बड़े भाई भी को लेके आ रहे हैं। तो आगे का कारवां अभी भी शुरुआत हुआ है अभी तो। थैंक यू सर। अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो कह लें कि हम 1.5 साल बाद दोबारा वार्म अप हो रहे हैं और शुरू हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा मजा आएगा हमें सबको। और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें कह लें कि ऊपर वाले की तरफ से मिला हुआ है, और हमने इसमें अपनी 1.5 साल की कसरें जो है ना अगले 3 महीनों में निकाल दी है। कि 1.5 साल से अगर किसी ने पैसा नहीं बनाया था, तो अगले 3 महीनों में वो अपनी 1.5 साल की जितनी भी उसकी इनकम उसके जेहन में थी कि मैं इनोवेशन फैक्ट्री से इतने पैसे बनाऊंगा, वो अगले 3 महीनों में वो यहाँ से अपनी इनकम जो है वो बनानी चाहिए उसको। और बहुत सारे लोग ट्रैक पे चढ़ चुके हैं। हमारे जो लीडर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट डेली का $1,000-1,500 तक वो पहुंच चुके हैं। तो ये नो डाउट अभी बिगनिंग है, स्टार्टिंग है। कोई इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं आई हमारे साथ, कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं हुआ इसमें, लेकिन मजा पूरा आ रहा है। खास तौर पे उन लोगों को जो इन्वेस्टर्स हैं, जो टीम्स नहीं बना रहे या बना सकते, जो अपना सिर्फ इसके ऊपर अपना इनकम को एंजॉय ले रहे हैं। तो जी एक्सचेंज ऑन के हवाले से मैं बता दूं कि एक्सचेंज ऑन एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है जो कि इनोवेशन फैक्ट्री के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा आने वाले वक्त में। जो कि पूरे इकोसिस्टम में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारा बी लव हो गया, वो हमारा BFIC हो गया, आप 24 घंटों में इन दोनों कॉइन्स और टोकन की ग्रोथ देखेंगे, पोटेंशियल देखेंगे, और इनका आप सिनेरियो बदलते हुए देखेंगे। और हम लोग जो शुरू से बात करते थे इनकी प्राइस के वाले से, वो प्राइस आप खुद देखेंगे कि ये कितनी जल्दी इनकी प्राइस जो है वो कितनी अच्छे लेवल पे गई है। ये सारी चीजें आप बिल्कुल इसमें देखेंगे। तो इट्स अ बिगनिंग। और अच्छी बात यह है कि एक सेकंड जरा, मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 मिनट होल्ड करें, आप लोग बात करें जरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? मैंने आपका शाउट आउट देखा है, जबरदस्त है। तो जोकर्स पे अकाउंट क्रिएट हो गया आपका? ओके ओके ओके। मैं मानी भाई एक जूम मीटिंग में हूँ, तो मैं फ्री होके कर दो कॉल। ओके, बाय बाय। अच्छा जी, सॉरी। उमर सर, वीडियो कॉल पे आए ना, अच्छे लग रहे थे आज। भाई आज कहाँ से अच्छा लग रहा हूँ, मेरे बाल देख। सर एक्शन बढ़िया है सर, आप भी अच्छे लग रहे हैं आज। वीडियो कॉल पे थोड़ा एक टच फीलिंग अच्छा आती है। ओ यार, वो तो तुझे पता ही है, फिर हीरो आदमी हीरो ही होता है, ठीक है कि नहीं? ठीक। अच्छा, तो जनाब एक सेकेंड, एक और। हेलो, हाँ जी भाई, मैं ऑफिस में ही हूँ, आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा यार, वो गेस्ट मेरे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, मैं लंबी मीटिंग नहीं करूंगा,
तो मैं आपको छोटी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। एक्सचेंज जोन का सारों को पोटेंशियल पता चल चुका है, एक्सचेंज जोन का सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। और देखें ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया में पहली दफा है। बहुत सारे लोग इसको बिलीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो इसकी इनकम पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जो कि आम आज तक हमने देखा है कि इतना इनकम मिलती नहीं होती किसी रियल प्रोजेक्ट से, और खास तौर पे उस प्रोजेक्ट से जहां पे कंपनी के पास से 1 रुपया भी ना जा रहा हो। जो एक आपने देखा पिछले दिनों ऐसी टोपी कंपनीज थी जिनके वाले से मैं कहता था, मेरी प्रिडिक्शंस भी आपने सुनी होंगी। मैंने कहा था जी 5 तारीख को भागेगी एक, और दूसरी अगले महीने भाग जाएगी। वो 5 को छोड़े, वो 20 को मैंने बात की थी और वो 24 को ही भाग गई दोनों। तो खैर, आर्बिट्रेज कैसे चलता है, आर्बिट्रेज की इनकम कैसे बनती है, आर्बिट्रेज की इनकम आप लोगों पे कैसे जाती है, एक्सचेंजेस के ऊपर कैसे ट्रेड होता है, ये सारी चीजें हम मलेशिया इवेंट में लोगों को दिखाने जा रहे हैं। किन लोगों को, जो लोग क्वालिफाई करके मलेशिया इवेंट में आ रहे हैं, उन सब लोगों को हम इवेंट में दिखाएंगे कि दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज और दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑन पोटेंशियल। और एक्सचेंज ऑन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारा बी लव से बड़ी सक्सेस लेने वाला है, बी लव से बड़ा वायरल प्रोजेक्ट होने वाला है। बी लव आपने देखा होगा कि उसने अपने रिकॉर्ड कायम किए, अपनी दुनिया में अपने झंडे गाड़ दिए। लेकिन बी लव में क्या था, टोकन था, प्राइस अप डाउन हो सकती थी, ठीक है, हुई भी, ठीक है, इनकम भी आपको टोकन्स में आती थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इनकम आती है यूएसडीटी में, क्योंकि जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो यूएसडीटी में होती है और इनकम भी आपको उसी तरह से यूएसडीटी में आती है। तो ये एक अलग ही सिनेरियो का ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट दे दिया, और ये इतना जबरदस्त हमें मजा आ रहा है इस प्रोजेक्ट का कि यकीन माने कि हमें अपनी चीजों को हाइड करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ऊपर से हमने स्टैट्स खत्म कर दिए हैं। स्टैट्स खत्म क्यों किए हैं, स्टैट्स खत्म इसलिए किए हैं क्योंकि लोग इस चीज का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि भाई कंपनी के पास पर डे इतने लाख डॉलर जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो कंपनी के पास नहीं आ रहे, वो आपका पैसा हमारे पास अमानत है। वो पैसा कहाँ जाता है, वो सीधा चला जाता है डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर, जहां से आपको ट्रेड होके इनकम जनरेट होके मिलती है। वो कंपनी का पैसा नहीं है, लेकिन लोग जो है वो ये समझ रहे थे कि वो सारा कंपनी का पैसा है। तो हमने कहा इन स्टैट्स को खत्म कर दें ताकि लोग जो है अपने काम पे फोकस करें, ना कि इस चीज के ऊपर कि कंपनी को क्या आ रहा है। दूसरा, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। देखें, कंपनी का, इनोवेशन फैक्ट्री का कुछ नहीं जाना। अगर बी लव वालों, बी लव के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है कि जी एक्सचेंज ऑन चल गई है इनकी, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो गया है, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी थी कि जब तक बी लव का कुछ नहीं होगा तो इनोवेशन फैक्ट्री का कोई प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने उनको जवाब दे दिया है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि हमारी नीयत है कि बी लव को हमने सक्सेसफुल करना है। लेकिन आपको याद होगा, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि हमारा इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है कि इसका एक प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो गया तो वो हमारे सारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर देगा, इंक्लूडिंग बीएफआईसी बीएलवी। तो बिल्कुल होगा। एक प्रोजेक्ट ये चल चुका है, ये वही प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से हम एज्यूम करते थे हमारा कोई एक प्रोजेक्ट, तो उनमें से एक्सचेंज ऑन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, ठीक है। और जाहिर है ऐसा तो नहीं होगा कि हम अभी ये शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, इसमें अभी इतनी दुनिया भी नहीं आई, अभी ये स्टार्ट है, नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो हम इसमें बी लव वालों को एंटर कर दें या हम कहें जी बी लव को यहां से निकाल दें, ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी पूरी नहीं होती, जब तक हमारे यानी कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाना शुरू कर देती, तब तक हम जो है बी लव वाले लोगों को नहीं निकालेंगे। देखिए, बी लव जो भी है ना, वो एक किस्म का कंपनी ने अपनी इनकम में से उनको एग्जिट दिलवाना है। और वो कैसे करेगी कंपनी, वो ऐसे ही करेगी कि जब यहां से कंपनी लिक्विडिटी पूरी कर देगी एक्सचेंजेस के ऊपर, उसके बाद आपसे सब्सक्रिप्शन की सूरत में कंपनी बी लव ले लेगी कि यार जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में कंपनी के पास पैसा आता है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल ना आए, लेकिन बी लव आ जाए, जो कि बी लव दोबारा बिकने नहीं जाना, वो बी लव लेके हम लोगों को एग्जिट दिलवा देंगे, क्योंकि लिक्विडिटी पूरी होगी तो वही लिक्विडिटी जो है हमारे बी लव वालों को यानी कि कमा के देगी और अच्छे प्रॉफिट के साथ। देखें, हमने अगस्त की 15 डेट डिसाइड किया है कि 15 अगस्त को जब हमारा इवेंट होगा, ग्रैंड इवेंट जो होगा,
उस इवेंट पे हम ये अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी अब हम बी लव में भी लेना शुरू कर देंगे और बी लव में लेंगे। इस तरह की हम जो भी आपको बताएंगे उस वक्त, तो उस वक्त हम एक्सपेक्टेड है कि हमारी लिक्विडिटी पूरी हो चुकी होगी, सब कुछ पूरा हो चुका होगा और मैक्सिमम उस वक्त कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी होगी, हमारी सब्सक्रिप्शन इतनी बड़ी हो चुकी होंगी, जो कि लोगों की फ्लश आउट हो चुकी होंगी, वॉल्यूम इतना बड़ा हो चुका होगा कि जब हम उनको ऑप्शन देंगे कि बी लव की, तो मेरे ख्याल से 24 घंटे लगेंगे, जितना भी मार्केट में बी लव होगा वो सारा इन शेप ऑफ सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ जाएगा और ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम BFIC का किसी एक दिन लगा देंगे कि भाई 24 घंटे के लिए या एक हफ्ते के लिए BFIC में आप सब्सक्रिप्शन दे दें। तो मुझे इतना पता है कि BFIC की तो सप्लाई मार्केट में सर्कुलेशन इतनी सी है, थोड़ी सी है, तो इसको तो 24 घंटे क्या चंद घंटे ही काफी है। लेकिन 15 अगस्त के बाद, और अगर आप लोग अभी से कोशिश करेंगे कि भाई हम एक्सचेंज ऑन को सक्सेसफुल ना होने दें, या एक्सचेंज ऑन के ऊपर हम इसके डिफरेंट तरह की जो आप नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, या कंपनी के या प्रोजेक्ट की आप कह लो कि रास्ते में पत्थर अटकाना चाह रहे होते हैं, तो देखिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा प्रोजेक्ट है, इसमें आप कोशिश कर लें, जिसने जो दिल करता है वो कोशिश कर ले, कोई फायदा नहीं, आपकी कोशिशें यूजलेस हो जाएंगी। ये ऐसा प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर आप इसको प्रोजेक्ट के साथ खड़े हो, ज्वाइन नहीं करना, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, ना ज्वाइन करें, लेकिन कम से कम इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो बी लव की कम्युनिटी को सक्सेसफुल बनाएगा। तो कोशिश करें इस प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव वे में सक्सेसफुल करें, क्योंकि जितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, कोई नहीं पता हमारे जो टारगेट्स लिक्विडिटी के हैं वो हमारे 1 महीने में पूरे हो जाए, 2 महीने में पूरे हो जाए, हम 2 महीने बाद बी लव लगा देंगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो ये है कि हम ये नहीं चाहते कि हम जो एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी है उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दें, जो अभी करंट लोग हैं उनको भी उसने निबेड़ना हो, जो बी लव के लोग उनको भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर चीज टेक्निकली चलती है, जाहिलों वाली बातें बिल्कुल ना किया करें, और खास तौर पे जो लोग जाहिल हैं वो तो अपने आप को कोशिश किया करें खामोश ही रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको बी लव से बेनिफिट मिले, आपकी कम्युनिटी को, बी लव की कम्युनिटी को यहां से बेनिफिट मिले, तो शुक्र करें ऊपर वाले का कि एक प्रोजेक्ट उसने हमें दे दिया जहां से हम अपनी पूरी कम्युनिटी को, बी लव की कम्युनिटी को सक्सेसफुली एग्जिट दिलवा देंगे। लेकिन अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां हमने 15 अगस्त को करना है हम कहेंगे 31 अगस्त को कर लेंगे, टाइम आप लोगों को ही लगेगा, आगे सबर आप लोगों को ही मजीद करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि कंपनी के साथ स्टैंड करें, कंपनी को अप्रिशिएट करें। कंपनी ने आपको अगर एग्जिट ना दिलवाना होता तो कंपनी अगस्त का भी ना कहती। क्या समझे, कंपनी चाहती है हमारी बी लव की कम्युनिटी सक्सेसफुल और बहुत अच्छे तरीके से दिलवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर हम 0.03 के हिसाब से भी निकलवाएं, जिस बंदे के पास 1 लाख बी लव है तो $3000 में निकलता है। मुझे भी पता है कि आपने मार्केट में $100 के भी 1 लाख टोकन लिए हैं, ठीक है, आपने $200 के भी लिए, आपने $50 के भी 1 लाख टोकन लिया है बी लव के, जब ये आउटर एक्सचेंजेस के ऊपर बिक रहे थे, ठीक है। $50 की चीज अगर आपकी $100 की चीज हम $3000 में एग्जिट दिलवाना चाह रहे हैं, तो कंपनी को अप्रिशिएट करें, कंपनी के साथ स्टैंड करें, ना कि वो काम करें कि आपका ये जो है आगे टाइम बढ़े। कुछ नहीं होगा, टाइम बढ़ेगा। देखिए हमने अपने बी लव के अगर इसमें चंद हजार लोग नेगेटिव भी है ना, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी कम्युनिटी को एग्जिट दिलवाना ही दिलवाना है बी लव के, हम उनके साथ खड़े हैं हमेशा से, और उन्हीं के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इतनी मेहनत, इतना सब कुछ कहीं ना कहीं जाके हमारी बी लव की कम्युनिटी के लिए ही हम सारा कुछ कर रहे हैं। ये बात हो गई, क्योंकि शॉर्ट मीटिंग में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूं कि मलेशिया इवेंट के ऊपर बहुत मजा आने वाला है। ये छोटा सा इवेंट, ठीक है, 300-400-500 लोगों का होगा मैक्सिमम मेरे ख्याल से। लेकिन इस इवेंट के ऊपर संजय दत्त बाबा आ रहे हैं, और बाबा से जो डिस्कशन हुई है वो इस टाइप की है कि आप लोगों को, हर बंदे को उनके साथ सेल्फी रील बनाने की टाइम मिलेगा, ठीक है। आप उनके साथ रील भी बना सकते हैं, सेल्फियां भी बना सकते हैं, फोटो भी हो सकती है, ठीक है, सारा कुछ होगा। इसके अलावा हमारी डिनर तो है वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा डिनर भी है वहां पे।
और कोई नहीं पता, हमारी बातचीत चल रही है, मे बी वो हमारे इवेंट पे भी आ जाए। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती कि किसी कंपनी के इवेंट पे एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करे, एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मलेशिया में भी हमारी कुछ एक्सचेंज उनकी रेगुलेशंस की चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो भी आपको हम मे बी इवेंट के ऊपर गुड न्यूज दें। और इसके अलावा इवेंट के ऊपर बहुत सारी गुड न्यूज है। एक रफ सा मैं बता दूं इवेंट पे होने क्या जा रहा है। 6 तारीख को आप पहुंचेंगे। 6 तारीख वाले दिन हम लोग कोई एक्टिविटी रखेंगे। आपका स्टे जो है वो मैरियट में हम प्लान कर रहे हैं कि मैरियट हो, 4 स्टार 5 स्टार में आपके स्टे होगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोग 7th को हमारा इवेंट होगा जो कि सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। उसमें हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी और कुछ गुड न्यूज भी होंगी। 2-3 गुड न्यूज होंगी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड होंगी। आपको उसका कोई हिंट नहीं दिया, ना बताएंगे, सरप्राइज आपको मिलेंगे। दो तो कंफर्म है, आगे कितने होंगे वो आगे पता चलेगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग 7th की रात को हम होटल में रहेंगे, स्टे करेंगे। ठीक है, और सिटी टूर करेंगे। और 8th की सुबह सुबह हम लोग चले जाएंगे लंकावी। ठीक है, लंकावी में जब हम जाएंगे तो वहां पे हम शाम को या दोपहर को पहुंचेंगे, क्योंकि बाय एयर जाना है केएल से लंकावी। दो चीजें हैं, ट्रेन और प्लेन, दोनों में हम पहुंचेंगे लंकावी। लंकावी एक बहुत ही खूबसूरत बीच है, इसको आप सर्च कीजिएगा। वहां पे हमारे पास हट्स हमारा वेट कर रहे होंगे, जो समंदर के पास हट्स होते हैं, वहां पे हम स्टे करेंगे। और वहां पे रात को एक पार्टी होगी, बीच पार्टी लंकावी में, 8 तारीख को। 9 तारीख को हम लोग सिटी टूर करेंगे लंकावी, और वो वहां पे जो बहुत फेमस ब्रिज है हम वहां पे जाएंगे। और खास तौर पे जो चेयर लिफ्ट है वो दुनिया की सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट है, जहां पे आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप चेयर लिफ्ट में ही रहते हैं। और नीचे देखते हैं तो नीचे आपको सिर्फ बादल नजर आते हैं, वहां से आपको जमीन नजर नहीं आती, इतनी ऊंची। और वो ऐसे जा रही होती लिफ्ट, पूरी चेयर लिफ्ट ऐसे जाती है, वो सीधी नहीं जाती, वो ऊपर की तरफ जा रही होती, क्योंकि बहुत आगे जाके है। ठीक है, तो बड़ा खूबसूरत एक वो टूर होगा, लंकावी सिटी टूर। वहां पे म्यूजियम है, वहां पे बहुत सारी चीजें वहां पे करेंगे। और उसके बाद हम 9 तारीख को ये सारा कुछ करके, तो 10 तारीख का शेड्यूल जो है वो आपको ऑफिशियली मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक छोटा इवेंट है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैनेज कर पाए और आप लोग वहां पे एंजॉय करें। बहुत सारे वहां पे आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे इवेंट पे, जो लोग आएंगे। जो कंपनी आपको पता है हर इवेंट के ऊपर गिफ्ट दिया करती है, और वो टोटल ब्रांडिंग एक्सचेंज उनके वाले से होगी। और इसके अलावा वहां पे बहुत सारी लग्जरी कार्स होंगी, जो हमारे लीडर्स के लिए होंगी या हमारे गेस्ट के लिए होंगी, स्पोर्ट्स कार, कन्वर्टेबल। ठीक है, इसके अलावा और हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें वहां पे, यानी मजेदार एक इवेंट होगा। छोटा इवेंट है लेकिन मजेदार होगा। तो मैंने कहा आपको बताऊं कि इस इवेंट पे होने क्या जा रहा है। 2 दिन रह गए, जिसका नहीं क्वालिफाई हुआ, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है क्वालिफाई कर लें। 28th की डेट है, इससे 1 सेकंड भी 20 तारीख को रात दुबई 12 बज के पूरे 12 बजे प्रमोशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद 12 बज के 1 सेकंड पे भी अगर किसी ने कोई किया हो क्वालिफाई, तो उसके लिए अभी एक्सक्यूज कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ना वेट करें कि 12 बजेंगे तो मैं करूंगा। ठीक है, जिसने करना है 12 बजे से पहले कर ले, क्योंकि ये एक ऑलरेडी प्लान्ड चीजें हैं यहाँ पे सारी। और यहाँ पे हम लोग इसमें डेट एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी प्रमोशन खत्म होगी वीजा प्रोसेस हो जाएंगे, आपकी टिकट्स हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमने होटल वालों को भी नंबर्स कंफर्म करने हैं कितने लोग हैं। बाकी उस हिसाब से जो बसेस का अरेंजमेंट है, ट्रेवलिंग का अरेंजमेंट है, टिकट्स हैं, एयर टिकट्स हैं, ये सारा कुछ अरेंज करना है। तो हमने 21 तारीख वाले दिन ये सारा कुछ कोशिश करनी है, हमने नंबर्स वहां पे देके इन सारी चीजों को क्लोज कर दें। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन करना चाहता है जी? सलीम सुलेमान जी, माइक ऑन करें जी, बताइए जल्दी जल्दी क्या कहना चाहते हो। सलीम सुलेमान, माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। भाई साहब, वो कभी वो ओपन हो जाएगा क्या? बीएलडी? बीएलडी का बता दिया आपको, 15 अगस्त तक। थैंक यू। कितना? 15 अगस्त को, 15 अगस्त को एक्सचेंज ऑन पे आप लगा सकते हैं जी। पृथ्वी राज मीना, माइक ऑन करें।
नमस्कार सर। जी वेलकम। सर मैंने एक्सचेंज ऑन से यूएसडी का विड्रॉल लिया था, लेकिन सर वो फेल्ड हो गया, फिर वो नहीं मिला सर मेरे को। कब लिया था? मैंने 3-4 दिन हो गए सर। नॉट पॉसिबल, कंप्लेन टिकट जनरेट करें। वैसे मैं इस कर दिया बात सर, को, मैंने पहले BA5 शिफ्ट डाली थी, उसका भी सब 2-3 महीने हो गए, लेकिन वो भी नहीं मिले सर। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें सर। भाई आप टिकट जनरेट करें, ऐसा कुछ भी कर नहीं दिया है, सर तो मैंने। बहुत अच्छा है। कर दिया सर। बस ठीक है, आप अपना टिकट नंबर यहाँ पे भी डाल दें इसके मैसेज में, तो मैं उसको चेक भी करवा लूँ। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। ओके जी, हमारे साथ हैं जी सचिन कुमार, माइक ऑन करें जी। अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी तौहीद परवेज, माइक ऑन करें जी। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। This is the first time I talk with you. I am from हेलो। Bangladesh, sir. हाँ, उसको भेज दें। ओके, यस प्लीज बोलिए। Thank you very much to unmute me, sir. Sir, last 3 years I am with you and with Innovation Factory. This is the fantastic team in Bangladesh, and also two members uh, uh, in my members. 2 members are already qualified for you for Malaysia, sir. Okay, I especially how thank. many people you are qualified for Malaysia? How from Bangladesh? Unfortunately, I am not because of every member already subscription for after 2 levels, sir. Okay, So try special, to qualify as soon as possible because you have yes, only sir. two. I am trying my best, but especially thanks to Mr. Sanjay Pardesi, sir. He's great motivator and great leaders and work for us, and also ये देखें जरा Mr. कौन Madhav. है, ये देखें जरा ये कौन है बंदा, उसको जानते हैं? No, sir. हाँ? Clear, not clear. हाँ जी, नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रो, कैसे हो आप? ठीक हो? वेरी गुड, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। नदीम भाई, आपके तो फैन हजारों लाखों हैं और मिलियंस में, माशाल्लाह मिलियंस में हैं। और नदीम भाई वन ऑफ देम, जो कि हार्ट में जो है ना वो उनकी यार वो ये है। तो इनके पास फालतू के आईफोन होते हैं, इनकी पहचान ये फालतू के आईफोन होते हैं और ये बांटते हैं, बस फालतू के आसान आईफोन लफ्ज़ों में। गिफ्ट करते हैं। Sir, I have a request to you, sir. Yes, We will make history in Bangladesh with Innovation Factory and with Exchange on, sir. Just yes. keep Why not? Why not? just make it smooth and make it user friendly, sir. Nothing more. We will make it We are trying our level best, and within few days you will. because of still now we did not get our level income, sir. It's make a huge Level income is perfect now. Withdrawal deposit is everything is perfect. There is some things pending like KYC and some internal things. We will try to give you everything in a few days or as soon as possible. And Okay? one of the requests to you, please visit Bangladesh. It's a special Yes, request for very soon for Bangladesh community. I will share a news for you in few days from Pakistan. Government officials are visiting in Bangladesh, and also they will give Bangladesh government mechanism to how to regulate crypto in Bangladesh. So this is before time I will share with you. You know that this is the perfect time to do this, sir. This is the perfect time because of in this moment there are no political government in this moment, so that this government is too much concerned about crypto, sir. So that I think this is the perfect time. Pakistani officials are visiting very soon. Okay, thank you very much. Oh. ओके सो गाइस, मेरे गेस्ट आ चुके हैं, मैं जरा इनसे मीटिंग करने लगा हूं, तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर कोई बात करना चाहते हैं तो बात करें, फिर मैं मीटिंग को वाइंड अप करूंगा। उमर भाई, ये बताइएगा, ये हमारे नदीम भाई ज्वाइन कर चुके हैं हमें? मुझे लग तो रहा है कर चुके हैं, लेकिन कंफर्म कर दें जरा। अगर नदीम भाई कर चुके हैं, ये नदीम भाई कर आपको चुके ना, हैं तो पूरा नदीम भाई को आप सोशल मीडिया पे फॉलो करें, वहीं पे आपको कोई ना कोई न्यूज मिलेगी जो भी होगी। डन। ओके, और जी कोई दोस्त थैंक हमारे यू। बात करना चाहते हैं तो करें जल्दी से, नहीं तो वाइंड अप करें मीटिंग को।
ये हमारे साथ एक हैंड रेज किया हुआ है अहमद इफ्तिखार भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो करें। ये नदीम भाई का मोबाइल देखें कैसा है, ऐसा मोबाइल देखा है किसी ने? जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। आईफोन 18। वाह भाई, आईफोन बांटते हैं तो फिर इसी तरह इनका अपना भी तो स्टैंडर्ड होगा ना। वालेकुम जी अस्सलाम। हाँ अहमद जी, भाई। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार मैं बोल रहा हूँ मोरक्को से। सर वेलकम। जी, जबरदस्त जबरदस्त। पहले तो परेशानी थी क्योंकि 1 CR मैं खर्च कर चुका था यहाँ पे, लेकिन कुछ बन नहीं रहा था। लेकिन अभी वेल डन, जबरदस्त इनकम आ रही है और मजीद तकरीबन $10,000 लगा चुका हूँ। लेकिन प्लीज मेरे लिए एक थोड़ा सी कीजिए, असलम भाई को पता है मैं $10,000 2 ID में लगा चुका हूँ। तो प्लीज इसमें कुछ हो सकता है मेरे लिए मलेशिया का, या नहीं हो सकता? 2 आईडी मतलब बोले तो? मेरे मेरे दोनों ईमेल पे मैं ही चला रहा हूँ उनको। तो वो $10,000 मैं लगा चुका हूँ उस पे, तो उसमें कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? ये अगर हो मैं, सकता है तो। नहीं असलम भाई से मैं पूछूंगा क्या आपकी डिटेल है, वो पूछ के फिर बताता हूँ। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके जी, और कोई बात करना चाहता है जी, करें जल्दी से। किंग खान साहब। यस सर। यस सर, जी आवाज आ रही है? डॉक्टर, यस डॉक्टर साहब बोलिए। यस सर। सर एक्चुअल ऑन तो दुनिया का नंबर वन प्रोजेक्ट बन चुका है अभी। बहुत अच्छे से यहाँ पे इनकम आ रही है और लोग यहाँ से बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। रियल ट्रेडिंग हो रही, रियल प्लेटफॉर्म है। ये दुनिया का नंबर सिस्टम बन गया है सर। ये इनोवेशन फैक्ट्री ने नंबर वन कारवा बना दिया है। ये तो बिलो से भी ज्यादा फैलने वाला है और नंबर वन बनेगा सर। और मलेशिया अचीव बहुत से लोग अच्छे से कर रहे हैं और बहुत वहाँ पे मजा आएगा लोगों को। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर से पिक्चर होता है, अभी पूरा बाकी है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू जी। यस, किंग खान फ्रॉम राजस्थान। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम गुड अस्सलाम। इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू उमर भाई। जो इज्जत शोहरत, जो बुलंदियां हमने इनोवेशन फैक्ट्री के माध्यम से कुछ दिनों पहले हासिल की थी, लोगों को लगा था कि अब इनका वक्त गया, लेकिन मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका कि आपकी कड़ी मेहनत से और एक्सचेंज ऑन के माध्यम से इनोवेशन फैक्ट्री वापस से वो इतिहास क्रिएट करने जा रही है। वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि जो लोगों को एक शंका थी कि आखिर हमारा बीएलएफ का क्या होगा, वो भी आज उमर भाई ने मई डेट के आपको अनाउंस कर दिया। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हर मीटिंग में यही कहता था कि एक्सचेंज ऑन वो रास्ता है जो बीएलएफ को वापस से आपको वही बुलंदियों पर बीएलएफ को ले जाने वाला है। तो दोस्तों आज हम अगर एक्सचेंज ऑन को एक्सेप्ट करते हैं तो नहीं तो आने वाले दिनों में आपको मजबूरन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आज उमर भाई ने क्लियर दिया, एक्सचेंज ऑन के द्वारा जो भी लोग हम लोगों के साथ में खड़े हुए हैं वो अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं। उनको पता है पोटेंशियल जो भी था इनोवेशन फैक्ट्री के माध्यम से जो बताया जा रहा था, वो वास्तव में आज लोगों ने, जिन लोगों ने, चंद लोगों ने, यानी कि 30-35-40 हजार लोगों ने ही इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उनको पता है कि आने वाले समय के अंदर हम कितना बड़ा यहाँ से अर्निंग करेंगे और साथ में अपनी टीम को सेफ लैंडिंग इनोवेशन फैक्ट्री की जो बीएलएफ की कम्युनिटी है उसको वापस अपने साथ में लेकर आएंगे और साथ में सेफ लैंडिंग उनको दे पाएंगे। तो ये बहुत शानदार रास्ता ऊपर वाले के रहमो करम से हम लोगों को मिला है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कम्युनिटी से, इतना पेशेंस किया है, एक बार और बिलीव के साथ में खड़े हो जाइए। हो सकता है ये समय जो आपको 15 अगस्त दिया है, काश उमर भाई का जो सपना है, वो टारगेट है, वो पहले पूरा हो जाता है तो आप लोगों को ये जो खुशी के दिन पहले भी मिल सकते हैं। तो थैंक यू उमर भाई, थैंक यू। बहुत जल्द मिलते हैं पगले आपको। रुलाएगा क्या? थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहे हो उमर भाई? मैं क्या बस कर पगले रुलाएगा क्या? किसी और को बोलने दे। मिलते हैं उमर भाई। देखो खुशी का दिन ये है कि वास्तव में हम लोग भी हताश हो चुके थे, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम आपके साथ चले तो वास्तव में इतना मजबूत हो गया कि अब हमारी वही वापस कम्युनिटी और वही दिन हमारे बहुत जल्द आने वाले हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू जी। मुश्ताक साहब माइक ऑन कीजिए। थैंक यू सर। बरसों से इंतजार था जिस प्रोजेक्ट का, वो हमको मिल चुका है, उसकी कामयाबी मिल चुकी है, उसका अचीवमेंट मिल चुका है। और जो हम निराशा की, मतलब एक तरह से अंधकार में हमारे साथी जी रहे थे, बहुत सारा निराशा थी उनके पास, आशा की किरण आ गई है।
सूर्य निकल रहा है। इस सूरज की रोशनी में हम तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि इसमें आप अपने आप को शामिल करें। और हम वाकई हम वो नहीं है कि हम आ जाएं और चले जाएं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा फाउंडर मेहनत करना जानता है, ऑनेस्ट है, और मेहनत करके कुदरत से अपनी चीज को मनवा लेता है। हमें उम्मीद थी कि कोई एक प्रोजेक्ट आएगा, पहले हम बोला करते थे कि जो आएगा, जो कंपनी की और हम तमाम लोगों की जिंदगियों को बदल के रख देगा। और मुझे लगता है कि एक्सचेंजान ही वो प्रोजेक्ट है जिससे कंपनी और उसके जुड़े हुए लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो अब तो सब कुछ दिखाई पड़ने लगा, अंधकार छंट चुका है, उजाला आ चुका है। हम अपने साथियों से कहेंगे कि उस उजाले को पहचानें और अपने आप को कामयाब करें, अपने देश को, अपने समाज को आगे ले जाएं। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, लास्ट कोई एक बंदा। ओके कि बस बंद करें। उमर भाई छोटा सा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उमर भाई, आपसे बात करके और कम्युनिटी से बात करके मैं इतना खुश हूँ कि मेरे खुशी की इंतहा नहीं है। मैं इनोवेशन फैक्ट्री से तकरीबन 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इसी उम्मीद में थे कि कोई ना कोई हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए और हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ और मुसरतें और ऐसे लम्हात भी आए कि हम जो ना वो आज़ादी के साथ जो ना वो आए कि ज़िंदगी नहीं गुजार ये सकें। बताएं। उमर भाई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लव और यू टू। यही मेरे अल्फाज हैं, मेरा जवाब है कि हमें मज़ा आ रहा है कि नहीं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा 24 नंबर है क्वालिफाई का, मैंने कर लिया है और मेरी टीम एक और बहुत ही नज़दीक है। तो इंशाल्लाह मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम मलेशिया में आपका दीदार करेंगे और थैंक यू। अपने दूसरे लफ्ज़ों में कि हम अपने उन मोहसन का दीदार करेंगे, उस मोहसन का जिसने हमारी जिंदगियों में खुशियां बखेरने का जो ना वो हमें मौका दिया। हम अपनी लोकेशन में भी खुशियां बखेर सकते हैं, अपने पड़ोस में भी, और हम इस पोजीशन में आ गए कि हम अब अपने मोहल्ले में किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू टू, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। उमर भाई सिर्फ जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका इवेंट का जो टारगेट का समय है मंडे नाइट, कहते हैं ना मंडे रात 12 बजे तक के, प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि संडे पड़ रहा है उस दिन तारीख को, मंडे लास्ट 12 बजे तक, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे प्लीज। जाए खान कुछ साहब हमारे ओके साथी हो हैं गया। जो बाद में ओके हो गया। मंडे सुनो मंडे तक प्रमोशन रात 12 बजे तक कर दिया। आपकी बात आपको पता है मैं टालता नहीं हूँ। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू, क्योंकि कुछ लोग हमारे अभी जगह है जो पुराने